स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं और बेहद अच्छे रिजल्ट आए हैं बच्चों के। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मैसेज बच्चे कर रहे हैं कि थैंक यू, मैं मेरी वीडियोस देख करके आप सबको अच्छा लगा, मोटिवेटेड हुए और सभी बच्चे, बहुत से बच्चे पास हो गए। करेक्ट। अब उन बच्चों की बात करनी है जो पास हो गए, वो तो अब आगे बढ़ेंगे, जो पास नहीं हुए हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। और वो बेहद जरूरी है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान। तो बच्चों, जिन बच्चों के मार्क्स बढ़ने चाहिए, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे भी मैसेजेस कर रहे हैं कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था और अनएक्सपेक्टेडली उनके नंबर घट गए। तो सीबीएसई ने आपके लिए नोटिस जारी कर दिया है 22-23 के लिए। आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने आपको बहुत सारी बातें बताई है कि इतने बच्चे अपियर हुए थे एग्जाम में। 10th में लगभग 17 लाख बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें सब्जेक्ट्स थे 115 सब्जेक्ट, और स्कूल कितने देख लो 16,738। और इतने बच्चों के जो आंसर बुक्स थे उसका इवैल्यूएशन जिस तरीके से होता था वो तो हुआ ही है। सीबीएसई ने इस बार क्या क्या किया था, जैसा मैं आपको पहले भी बताती थी कि बहुत सारे स्टाफ्स को अपॉइंट किए थे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जनरेट किए थे इवैल्यूएशन सेंटर्स पे, टीचर्स को ट्रेनिंग वाली वीडियोस दिखाई गई थी ताकि प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन जो हो वो बेस्ट हो। सीनियर टीचर्स को भी, एक्सपीरियंस टीचर्स को हायर किया गया था ताकि इवैल्यूएशन आपकी बेटर हो, टीचर पे बर्डन ना हो, इसलिए 20 ही आंसर कॉपीज उनको दी जाती थी। 8 घंटे का टाइम होता था, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। और ड्यूरेशन ऑफ इवैल्यूएशन वाज केप्ट मोर दिस ईयर, है ना, इस बार बहुत ज़्यादा रखा गया था। तो इन सारे स्टेप्स के बावजूद सीबीएसई कह रही है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके कॉपी की दोबारा चेकिंग हो, यानी कि आप अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं, तो सीबीएसई ने आपके लिए प्रोविजन रखा है। 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। बातों को जरा क्लियरली समझिएगा क्योंकि बच्चे इन तीनों चीजों में कंफ्यूज होते हैं। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब आपको जो मार्क्स मिले, मान लो 100 में आपको 80 मिल गया है, तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको जितना नंबर मिला, मान लो क्वेश्चन 1 में 2 मार्क्स, क्वेश्चन 2 में 3 मार्क्स, क्वेश्चन 3 में 4 मार्क्स, तो इसकी रीटोटलिंग होगी। रीटोटलिंग करके आपको नोटिफाई किया जाएगा वेरिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर आप को लग रहा है कि फिर भी मेरे मार्क्स सही नहीं हुए हैं, तो आप अपने आंसर की फोटो कॉपी मंगवा सकते हो, तो ऑब्टेन कराना होगा। और एक और बात बता दूं, आंसर की जब मंगवाओगे ना इवैल्यूएशन वाली, तो इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो डायरेक्टली आपको स्कैन कॉपीज नहीं मिलेंगी, ठीक। अभी इन दोनों प्रोसेस में आपकी कॉपी की दोबारा चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। तीसरा है दोबारा चेकिंग का, यानी कि री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर कीज, तो आपके आंसर की दोबारा से चेकिंग होगी, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखिए, ये जो एग्जाम्स आपके हुए हैं इनके लिए अब ये जो 3 प्रोसेसेस हैं मार्क्स बढ़ाने के, इनसे मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो होगी वो ऑनलाइन होगी। अब ऑफलाइन मोड में चीजें नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में, अगर आप सोचोगे स्कूल को जमा कर दे तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, आप जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कि ऑनलाइन बैंकिंग ही होगी चाहे जो भी हो। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट भरा है या आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप, यानी कि अगर आपको इन तीनों में से वेरिफिकेशन के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा, इवैल्यूएशन के लिए अलग से, और कॉपी चेकिंग यानी कि फोटो कॉपी के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, हर के लिए सिंगल सिंगल फॉर्म, ठीक है। और जो विंडो पीरियड है उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर घट गए, बढ़ गए, तो बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन। देखो ज्यादातर चांसेस तो होते हैं मार्क्स अप होने के, लेकिन रेयर चांसेस है कि मार्क्स घटते भी हैं। तो नंबर घट भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और अगर डिक्रीज हो गया तो आपको फिर नया सेट मार्कशीट इशू होगा, पुराना आपको सरेंडर होगा करना। अब प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, पैसे वापस नहीं मिलते। अब वेरिफिकेशन कराने के कितने पैसे देने होंगे, हर सब्जेक्ट के 500 रुपए देने हैं, ठीक है। आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन जो भी होगा, मान लो रीटोटलिंग में सही है गलत है, तो वो आपको सीबीएसई बताएगी, आपके लॉगिन अकाउंट पे जाकर के आपको बताएगी, अलग से कोई मैसेज वगैरह आपको नहीं आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अ चेंज इन मार्क्स, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैज बीन चेंज्ड विल बी प्रोवाइडेड। पहले आपको बताया जाएगा कि चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो फिर रिकैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट, आपको सीबीएसई वेबसाइट पे ही ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन मार्क
विल बी एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। आप डायरेक्टली अगर चाहते हो फोटोकॉपी ले लें, और इसमें पैसे पैसे की बात भी होती है, बहुत से बच्चे चाहेंगे मैं इसमें पैसे ना लगाऊं, तो ये नियम है कि आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए, फोटोकॉपी से होता है क्या ना कि मान लो आप भूल ही गए हो कि इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, भूल भी जाते हैं, तो फोटोकॉपी आने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे आने चाहिए थे नंबर और कहाँ पे नहीं मिला है। तो प्रोसेसिंग चार्ज थोड़ी ज्यादा है, 700 है पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 12, करेक्ट। ये भी ऑनलाइन फिलअप करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करोगे 700 रुपये पर सब्जेक्ट दोगे, तो आपको मेल में आपकी आ जाएगी स्कैन कॉपी, ठीक है। बाकी आपको चीजें दिख जाएंगी। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पे जो आपके रीजनल सेंटर्स होते हैं ना, वहां पर जाकर आप अपनी आंसर बुक दिखा सकते हो। अगर आपको वहां पे लग रहा है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर नहीं लग रहा है, तो फिर आपके पास फिर तीसरा प्रोविजन है, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं मेरे मार्क्स सही नहीं मिले हैं, तो री इवेल्युएशन जो है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। री इवेल्युएशन जो है यहाँ पर क्वेश्चन के होते हैं 100 रुपए, ठीक है। अब ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन, यानी कि आपको हर तीनों में ही अप्लाई करना है, ठीक है। वन बाय वन सब में अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने रीवैल्यूएशन के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करो, फोटोकॉपी चाहिए तो आपको वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि तीनों में ही वन बाय वन आपको फॉर्म फिलअप करके पैसे सबमिट करने हैं। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन के 100 रुपए दोगे, ठीक है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न। अगर आपको फिर जो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर, देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन। आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, और स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन जो होगा वो वेबसाइट पे आपको दिखेगी। अगर डिक्रीज होगा तो वो भी अब आएगा, इंक्रीज होगा तो वो भी आएगा, आपको नया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब फोटोकॉपी जो है आरटीआई एक्ट के तहत आपको मिलता है, कि एग्जैक्टली बच्चे को पता चले कि उन्होंने किया क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, डेट जानना। तीनों में ही आपको अप्लाई करना होगा, वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, रिवैल्यूएशन। तो वेरिफिकेशन के डेट जो है वो 16 मई से 20 मई के बीच है, ठीक है। आप देख सकते हैं 16 मई टू 20 मई मिडनाइट 11:15 यानी कि 12 o'clock तक, और हर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज। यहाँ पर मान लो रिटोटलिंग में आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर इसके लिए अप्लाई करोगे। अब ये नेक्स्ट कब आएगा, 31 मई को आएगा, लेकिन इसका विंडो पीरियड बहुत कम है, 31 से 1 जून तक है मिडनाइट, और यहाँ पर हर आंसर बुक के 700 रुपये देने हैं। और तीसरा है री इवैल्यूएशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, री इवैल्यूएशन में अगर मान लो कि आपको फिर से अपने पर क्वेश्चन चेक करवाने, तो 100 रुपये दोगे। अगेन द विंडो पीरियड इज वेरी लेस, 5 जून टू 6 जून, यानी कि टाइम लेके सीबीएसई ये सारे फॉर्म्स निकालेगी, ठीक है। और डेट आपको अब ऑलरेडी पता चल गया, सीबीएसई के वेबसाइट पे आएगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब आपको डरने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है कि नंबर कम आ गया, हो सकता है आपके नंबर इन प्रोसेस से बढ़ जाए। बहुत से बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, आप भी अगर अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी खासतौर पर जिनका कंपार्टमेंट लगा है केमिस्ट्री क्लास 12 और कंपार्टमेंट इन साइंस क्लास 10, आप बच्चों, आपके लिए मैंने स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो स्टार्ट होने ही वाला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन ईमेल मी एट दिस एड्रेस, आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म, और हर कैंडिडेट की फिर जूम पे क्लास होगी, यू कैन ज्वाइन द क्लास एंड द फीस विल बी 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर द एंटायर कोर्स। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।